नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे सीएम पद की शपथ लेंगे। बड़ी लड़ाई जीती है कह सकते हैं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने इस लड़ाई को बिहार की विपक्षी पार्टियों ने अपनी लड़ाई भी बताया था। तो इस लड़ाई पर बातचीत करेंगे और बिहार के जो तमाम सियासी मुद्दे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अनशन पर बैठे हैं, ऑफर मिला है एनडीए से, जो जानकारी हमारे पास सामने है। तो तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम तरह की बातें हैं, उस पर बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र से फिर शुरू करेंगे, बिहार पर लौटेंगे। दानिश रिजवान जी हमारे साथ हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश जी, आपने बताया था कि हम लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में गए हैं, हमको न्याय मिलेगा। कोर्ट से न्याय मिला, आज तो सरकार भी बनने जा रही है, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो क्या लगता है कितने दिनों तक सरकार, अगर इस लड़ाई को आप अपनी लड़ाई बता रहे थे, तो कितने दिनों तक चलेगी सरकार? कहा जा रहा है कि बराबर संख्या है तकरीबन तीनों दलों की और विचारधारा भी अलग अलग है, तो चलने वाली नहीं है सरकार ये। देखिए, एक तो चीज़ है कि देश में महापुरुषों ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कतई नहीं हो सकता है। कोर्ट से हम जीत कर आए हैं। रही बात अलग अलग विचारधाराओं की, तो भारतीय जनता पार्टी जब नागालैंड में नागालैंड पीपुल्स फ्रंट के साथ में गवर्नमेंट बना सकती है, खुद को राष्ट्रभक्त कहने वाले लोग जब श्रीनगर से आतंकवादियों को टिकट देकर के चुनाव लड़वा सकते हैं, जब महबूबा मुफ्ती के साथ मोदी जी एक मंच पर आकर भाषण देकर के एक दूसरे को जिताने की बातचीत कर सकते हैं, तो हमारी विचारधारा तो बड़ी स्पष्ट है कि युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को उनके फसल का उचित मुआवजा मिले, लोगों की को मान सम्मान मिले, महिला सुरक्षा की हम बात करने वाले लोग हैं। तो हमारी विचारधारा इस मामले में तो साथ है और हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ेंगे। हमने स्पष्ट तरीके से कहा। आपने कहा था कि महाराष्ट्र का जो सियासी उलटफेर है, या फिर बीजेपी ने जो किया है, रातों रात सरकार बना ली, सीएम बन गए देवेंद्र फडणवीस, उसका असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ेगा। और बड़ा आरोप लगाया था कि बिहार में भी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ वही करने जा रही है। और विपक्षी, जैसा कि आपने कहा, विपक्ष के ऐसे आरोपों की वजह से बिहार की सियासत महाराष्ट्र को लेकर भी लगातार गर्माती रही। तो वाकई ऐसा होगा क्या बिहार में? क्या देखिए, आपको इसका असर नहीं दिख रहा है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी स्कूल के लिए अनशन पे बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में आ जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। ये महाराष्ट्र का ही असर है, क्योंकि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं। वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए में बुलाना इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो नीतीश कुमार जी के दबाव को अब सहने के आसार उनमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। दूसरी बात है कि देखिए, बिहार के जो राजनीतिक हालात हैं वो निश्चित तौर पे अब बदल रहा है और बदलाव अब बिहार में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, स्कूल के बच्चे कहाँ हैं, स्कूल का पोषाहार कहाँ है। ये बड़े मुद्दे हैं और जिन मुद्दों के सहारे ही हम अपोजिशन के लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं आप कि अगर बीजेपी का कोई नेता अगर उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दे रही है एनडीए में आने का, तो ये शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दिया गया ऑफर है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, अगर मैं ठीक हूं तो, कि अगर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र को नीतीश विरोधी नेता माने जाते हैं, नीतीश कुमार पर विपक्ष के नेताओं में सबसे ज्यादा आक्रामक हमले करते रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, शिक्षा सुधार को लेकर घेरते रहे हैं, तो अगर बीजेपी का कोई नेता उपेंद्र कुशवाहा को ऑफर दे रहा है एनडीए में आने का, तो नीतीश कुमार को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, या फिर नीतीश कुमार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से? देखिए, नीतीश कुमार जी पर प्रेशर आज से बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, प्रेशर बनाया भी नहीं जा रहा है। अब नीतीश कुमार जी के राजनीतिक ओहदे को धीरे धीरे कुतरा जा रहा है, उनके पर को कट किया जा रहा है। आप देखिए कि नीतीश कुमार जी हमेशा हर भाषण में कहते थे कि ट्रिपल तलाक के मामले पे हमारी राय बड़ी स्पष्ट है, हम इसके विरोध में हैं। केंद्र सरकार ने तो पास करा दिया, कहां विरोध में हैं आप? ये कहते थे कि धारा 370 के खिलाफ हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, धारा 370 खत्म नहीं होने देंगे। जिंदा भी है, भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के सरकार भी चला रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 खत्म भी कर दिया है। ये कहते थे कि मंदिर के मामले में हमारी बड़ी स्पष्ट नीति है, कोई कुछ कहे हम अपने स्टैंड पे कायम रहेंगे। कहां गया भाई साहब आपका स्टैंड? सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर निषेध पूरी तरह से लगा दिया गया है कोर्ट के फैसले के बावजूद, लेकिन नीतीश कुमार जी की जबान नहीं खुल रही है। उनके एमएलसी जो हैं खुलेआम गाली गलौज करते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, जबान नहीं खुलती है, उनकी अंतरात्मा नहीं जागती है। गिरिराज सिंह जी हमेशा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उनकी हैसियत बताते रहते हैं,
अंतरात्मा नहीं चाहती है। भाई अंतरात्मा है कि क्या है? एनआरसी को लेकर नीतीश कुमार का एक बयान आया है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान आया है। हमारे पास वो बयान नहीं है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बयान लगातार चल रहा है कि नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि एनआरसी पर हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से राय ले रहे हैं। लगता है कि ये स्टैंड बदल गया जेडीयू का एनआरसी पर। पहले तो लगातार विरोध था, मुखर होकर विरोध कर रही थी पार्टी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्टैंड नहीं बदल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से और सृजन के भूत से डर रहे हैं। जो बीजेपी चाहेगी नीतीश कुमार जी वही करेंगे। नीतीश कुमार जी ने एक सपना देखा था, हमें भी एक सपना दिखाया था संघ मुक्त भारत की। कहा था कि हम देश जिसको संघ से मुक्ति दिलाएंगे। अब संघयुक्त जेडीयू उन्होंने बना दिया है। जो संघ चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, नीतीश कुमार जी वैसे ही करते हैं। ट्रिपल तलाक का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, कॉमन सिविल कोड का मामला हो, या फिर एनआरसी का मामला हो। ये तो कह रहे थे, कल तक तो कहते थे कि बिहार में किसी कीमत पे एनआरसी को घुसने नहीं देंगे, और अब कह रहे आम जनता की राय लेंगे। आम जनता के बीच में तो जाते ही नहीं है, तो राय किससे लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। वो कहेंगे नीतीश कुमार जी इस कुर्सी पे बैठना है तो वो बैठेंगे, कहेंगे उठ के उठ चलिए, उठ चलेंगे। क्या करें बेचारे। दानिश जी आपने कहा था कि बीजेपी का अगर बस चले या फिर सत्ता के लिए बीजेपी दाऊद इब्राहिम के साथ भी सरकार बना सकती है। जो बीजेपी दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, दानिश रिजवान की पार्टी उस बीजेपी के साथ जा सकती है कि नहीं जा सकती है? ये सीधा सवाल इसलिए है क्योंकि 30 नवंबर की तारीख आपने मुकर्रर कर दी है कि 30 दिसंबर तक माफ कीजिएगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। नहीं बनी तो एनडीए के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएगी दानिश रिजवान की पार्टी, क्योंकि ये संकेत पहले दिया जा चुका है कि अगर कुछ मांगे मान ली गई तो हम एनडीए के साथ हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है। हमने कुछ ऐसे मांग करे हैं कि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी उस मांग को मानेगी भी नहीं, क्योंकि उनके जो नीति और सिद्धांत है वो उन मांगों के खिलाफ है। हम देश के युवाओं की बात करते हैं और वो विदेश के युवाओं की बात करते हैं। हम देश के प्याज की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों की बात करते हैं, वो पाकिस्तान के टमाटर की बात करते हैं। उनसे देश नहीं संभल रहा है तो पाकिस्तान की बात करते हैं। उनसे जब सांप्रदायिक दंगे नहीं संभल रहे तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हम इसके विरोध में रहते हैं। हमारा एजेंडा बड़ा साफ है। देश के युवाओं की हम बात करने वाले लोग हैं, देश के किसानों की बात करने वाले लोग हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले लोग हैं। हम उन एजेंडे को सहारे आगे बढ़ रहे हैं। आपने 30 दिसंबर तक का समय दिया है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए, आरजेडी को दिया है। आरजेडी में अब कह सकते हैं प्रदेश स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ है। कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं या फिर प्रोसेस में है या फिर अभी बिल्कुल शिथिल है, कुछ नहीं हो रहा है? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं और हम इंतजार करने वाले लोग हैं। हमने एक वक्त मुकर्रर किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से हमारी बातचीत चल रही है। हम उस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमारा इस डिसीजन जो होगा वो स्टेट के लिए होगा, आम आवाम के लिए होगा। आखिरी सवाल है दानिश जी आपसे। एक बात चल रही है सोशल मीडिया पर भी, लगातार इस तरह के कयास भी लग रहे हैं कि चूंकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठता रहा है, महागठबंधन का नेतृत्व कौन होगा, तेजस्वी यादव के नाम पर विरोध रहा है। उपेंद्र कुशवाहा मुखर हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह सकते हैं कि अपरोक्ष रूप से, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से लीड भी कर रहे हैं महागठबंधन को, मार्च करते हैं उनके नेतृत्व में। महागठबंधन की सभी पार्टियां सड़क पर उतरती है, बिहार के पूर्व सीएम भी उतरते हैं। अब आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो ये कहा जा रहा है, ये बातें सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, महागठबंधन को नेतृत्वकर्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं और साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से चूंकि तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा का नेतृत्व मंजूर नहीं है, नहीं चाहते तेजस्वी यादव की महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता कोई और हो, इस वजह से वो उपेंद्र कुशवाहा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में या फिर महागठबंधन द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रमों के हिस्सा नहीं होते हैं। कितनी सही है? अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट करेंगे, लेकिन क्या लगता है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी निश्चित तौर पर महागठबंधन को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं। लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से महागठबंधन के तमाम नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का नेता कौन होगा, इसका निर्णय महागठबंधन की बैठक में होगा कि हमारा नेता कौन होगा। अभी स्पष्ट तरीके से तमाम दल के जो नेता हैं एक साथ मिलकर हम सड़क से लेकर के सदन तक जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। जनता के मुद्दे के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं
उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। निसंदेह उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छा काम कर रहे हैं, महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन को एक तरीके से बांधकर एक सूत्र में पिराने का काम कर रहे हैं, लेकिन नेता कौन होगा ये महागठबंधन की बैठक में तय। मतलब आपने ये कह दिया ना कि तेजस्वी यादव से बेहतर कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए ये शब्दों का जो खेल है ना, हम लोग हिंदी साहित्य में जिन चीजों को पढ़ते रहे हैं वो है। हमारा कहना है उपेंद्र कुशवाहा जी निसंदेह अभी बहुत अच्छे तरीके से महागठबंधन को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, लेकिन नेता कौन होगा ये कोऑर्डिनेशन की बैठक में। उपेंद्र कुशवाहा बेहतर तरीके से महागठबंधन को बांध कर रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन नेता कौन होगा ये कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी। महाराष्ट्र को लेकर, बिहार को लेकर तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर हमने दानिश रिजवान से बात की, उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।